उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था फिल्म बंधु के सहयोग से केआरसी मीडिया ने 22 नवंबर 2021 को लखनऊ में राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें केयरलेस को बेस्ट हिंदी फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। केयरलेस फिल्म की पूरी शूटिंग प्रयागराज में हुई थी। अन्वेषी इंडिया टीम 28 नवंबर 2021 को केयरलेस फिल्म के प्रमुख किरदार अनिल श्रीवास्तव जी के निवास पर गई और उनसे एक इंटरव्यू करके फिल्म से जुड़ी प्रमुख जानकारियां हासिल की। अनिल जी की एक और फिल्म मेरी चाहत शीघ्र आ रही है। यहाँ पेश है इस इंटरव्यू के प्रमुख अंश। दोस्तों नमस्कार, अन्वेषी इंडिया से मैं आनंद अन्वेषी। हम अपने एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों से मुलाकात कराते रहते हैं। इसी कड़ी में हम आज मुलाकात करा रहे हैं थिएटर और फिल्म जगत की हस्ती अनिल श्रीवास्तव जी से, जिनकी फिल्म केयरलेस को बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। तो आइए हम देर न लगाते हुए हम सीधे बात करते हैं अनिल श्रीवास्तव जी से। सर, आपकी फिल्म केयरलेस को बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की बंधु फिल्म के सहयोग से केआरसी मीडिया की प्रस्तुति 2021 के सम्मान समारोह में बेस्ट हिंदी फिल्म से सम्मानित किया गया है। तो हम चाहते हैं सबसे पहले तो आपको बधाई देना और फिर इसके बारे में कि ये फिल्म क्या है, क्या आपकी नजर में क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये सम्मान इसको मिला। सबसे पहले तो मैं अन्वेषी इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके इस इंटरव्यू में आपके साथ हूँ और बहुत अपने आप को गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। जहाँ तक इस फिल्म की बात है, ये फिल्म एक मैसेज देने वाली फिल्म है और इस फिल्म में इसीलिए अवार्ड दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी बच्चा कोई गलती करता है, उसकी एक भूल उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। और इस फिल्म को हमारे इलाहाबाद में हम लोगों ने इसको प्रस्तुति की, इसकी डायरेक्शन, इसकी जितना प्रोडक्शन का सारा कार्य था हम लोगों ने इलाहाबाद में किया। शूट पूरी इलाहाबाद में हुई और जिसके लिए मैं अपने प्रोड्यूसर श्री पंकज जी का बहुत आभारी हूँ और हम लोग मिलकर उसके साथ प्लानिंग की थी। और इसके साथ ही साथ इसके निर्देशक श्री आलोक जी का भी मैं आभारी हूँ कि मैंने उनसे संपर्क किया, उन्होंने मेरे इस बात को मान के और उन्होंने इस फिल्म में डायरेक्शन देने के लिए वो तैयार हो गए। क्योंकि आप तो जानते हैं कि अगर टीम अच्छी होती है और काम अच्छा होता है तो उभर के आती है फिल्म। हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हमारी पूरी टीम का ये मानना था कि हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, बेटियों के साथ बैठ के इस फिल्म को देख सकें। आजकल हम देखते हैं न जाने कितनी फिल्में आती हैं और उन फिल्मों में अगर आप देखते हैं, बैठे रहते हैं तो हम लोग को आंख झपकना पड़ता है। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने इस फिल्म को इसी तरह तैयार किया था और ये फिल्म मैसेज देती हुई फिल्म अंत होती है कि हम लोगों को कोई जीवन में गलती नहीं करनी चाहिए और पेरेंट्स को इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। इस बात को हमेशा पेरेंट को भी ध्यान रखना चाहिए। इस फिल्म को अवार्ड मेरे हिसाब से इसीलिए अवार्ड दिया गया कि इस फिल्म में हम लोगों ने जो बनाना चाहा था वो बन के निकल आया। और हम उस चयन समिति के भी आभारी हैं कि इस चयन समिति ने हमारी फिल्म को इसके योग्य समझा और हम अपने डायरेक्टर के, अपने प्रोड्यूसर के और अपनी पूरी टीम के, यहाँ तक कि जो उसमें छोटा सा भी काम किया था, जिसने स्पॉट भी लगाया था, स्पॉट बॉय भी था, हम लोग पूरी तरह से उनके आभारी हैं कि अगर उनका साथ में होता शायद इतनी अच्छी फिल्म नहीं बन पाती। इस फिल्म को जब भी हमने देखा, अपने जितने हमारे बुजुर्ग लोग थे वो लोग इस फिल्म को देखने गए, सबने यही कहा कि ये फिल्म सारे लोगों को देखनी चाहिए। हम तो ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले और इस फिल्म को हर आदमी को दिखाए, हर परिवार को देखना चाहिए इस फिल्म को, ऐसी फिल्म बनानी भी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि संक्षेप में इसकी स्टोरी क्या है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। इसमें जो हमारा हीरो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से तो बिलोंग करता ही है, साथ ही वो पढ़ने में बहुत तेज है
और उनकी माता पिता का सपना होता है कि ये बहुत बड़ा आदमी बने, आईएएस बने। और उनकी माता का यह रहता था कि ये जो है रनर बन जाए, धावक बन जाए। तो इसी कड़ी में उसको लोग प्रेरित करते हैं और वो लगातार प्रयास करता है उस क्षेत्र में और काफ़ी सफलता भी प्राप्त करता है। लेकिन उस दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो इसमें डांसर है हमारी, और उससे उसका कुछ फिजिकल रिलेशन हो जाता है और उससे चलते, और उसको पता भी नहीं चलता, वो ड्रिंक के दौरान ऐसा होता है, पार्टी के दौरान, तो उसको पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ है। और अंत में ये जब डॉक्टर की रिपोर्ट आती है और ये पता चलता है कि साहब आपको एड्स हो गया है, तो वो सोचता है कि अरे मुझे एड्स कैसे हो गया, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि उसको वो बिल्कुल अपने उस करैक्टर से अनभिज्ञ था कि जो मैंने किया था उसे पता ही नहीं था। लेकिन अचानक उसे डॉक्टर की जो रिपोर्ट आती है, डॉक्टर कहता है कि सब कुछ झूठ हो सकता है लेकिन रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती और तुम्हें एड्स हो गया है और तुम्हारे पास बहुत समय कम है। और वो लगातार प्रयास करने के लिए दौड़ में भी भाग लेता है, दौड़ में भी वो फर्स्ट आता है, और जब आईएएस एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट आता है, तो उसमें भी वो फर्स्ट डिक्लेयर होता है। और उस स्टेज पर हमने दिखाया था कि वो जब लास्ट में उनके माता पिता प्राइज़ लेने जाते हैं तो वो भी ये इसी बात कहते हैं कि कोई भी भूल आदमी को नहीं करनी चाहिए। और इसी फिल्म का मेन उद्देश्य ये था कि हम लोगों को अपने जीवन में अपने बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लोग गलत कार्य ना करें या किसी गलत कार्य में लिप्त न हों, और साथ ही साथ पढ़ाई करें और अच्छा कार्य करें, लेकिन किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं जिससे उनका भविष्य चौपट हो जाए। ये इस फिल्म का मेन उद्देश्य है। बहुत सुंदर सर, मैं समझता हूं कि आपकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं और सरकार की भी आपकी भावनाओं पर कदर करेगी, ध्यान देगी। अब हम चाहेंगे कि इस फिल्म के अंदर आपका किरदार क्या रहा? ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जहाँ तक किरदार की बात है, मैंने इसमें एक प्रोफेसर प्यारे का रोल किया है जो कि पढ़ाई करते करते अधेड़ हो जाता है और उसकी शादी नहीं होती। वो नुक्ताचीनी में कि साहब मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ये लड़की ठीक नहीं है या वो ठीक नहीं है। और उसी कॉलेज में एक प्रोफेसर रहती है स्वीटी। हम लोगों का कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाने के दौरान अपना अफेयर भी चलता रहता है और इसी कड़ी में धीरे धीरे करके हम लोग शादी कर लेते हैं। और लास्ट में दिखाया जाता है कि हम लोग इस बच्चे को गोद लेते हैं, जिस बच्चे को जो हमारे एक इसमें रोल किया है जिसने, वो डांसर से वो बच्चा होता है जिसको एड्स हो जाता है। उस बच्चे को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, और अगर हम अडॉप्ट नहीं करते, हम लोग अडॉप्ट ना करते, तो शायद उस बच्चे को तिरस्कृत की भावना होती और उसको ये पता नहीं पता होता है वो समाज में उसको तिरस्कृत किया जाता। तो हम लोग इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और ये लास्ट में इसी मैसेज को देते हुए पिक्चर खत्म हो जाती है कि हमें बच्चे को हमें समाज में कुछ ना कुछ देना है और हम दे रहे हैं, और इसी को कहते हुए पिक्चर ये लास्ट में समाज में खत्म हो जाती है। सर, जैसे एक फिल्म संदेश भी दे तो बहुत अच्छा दे ही रही है, लेकिन प्राय लोग फिल्मों को मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं और मनोरंजन में गानों की बड़ी भूमिका रहती है। तो क्या आपकी फिल्म में गाना भी कोई है? बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आपने। जहाँ तक गानों की बात है, गाने का प्रश्न है, इस फिल्म में 5 गाने हैं, 6 गाने हैं और सभी कर्णप्रिय गाने हैं, जिसको कि आलोक जी ने यहाँ के डिफरेंट लोकेशंस पे बहुत अच्छी तरह से शूट किया है। उनका पिक्चराइजेशन का ढंग इतना अच्छा था कि कब गानों उन्होंने शूट कर लिया कुछ पता ही नहीं चला। तो मैं ये भी चाहूँगा कि लोग गानों को देखें। हमारी पिक्चर का गाना बहुत ही कमर्शियल गाना हम लोगों ने शूट किया है और आलोक जी ने उसको बहुत ही कमर्शियल तरीके से शूट भी किया है। तो और मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से कि आने वाले समय में जो भी प्रोड्यूसर्स बाहर हैं तो उनको इलाहाबाद के बारे में पता नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो लोग इलाहाबाद में आएँ और इलाहाबाद में अच्छी पिक्चर शूट करें, यहाँ के लोकेशन को अच्छी तरह यूटिलाइज करें। ये भी मेरा एक मानना है। सर, ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। अब आजकल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उत्तर प्रदेश को फिल्म प्रोडक्शन के लिए बहुत बेहतरीन जगह बनाती जा रही है और इसी कड़ी में उसने नोएडा को एक फिल्म सिटी बनाया है। तो क्या आप ये समझते हैं कि प्रयागराज को भी एक फिल्म सिटी के रूप में
या उसका एक छोटा हिस्से के रूप में इसको डेवलप किया जा सकता है और सरकार को इस बात में ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और इलाहाबाद को एक ऐसा पार्ट के रूप में डिक्लेयर करना चाहिए कि यहाँ पर लोग आएँ और अच्छी अच्छी फिल्मों को शूट करें, क्योंकि इलाहाबाद एक अच्छा शहर है, पीसफुल है, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब नोएडा फिल्म सिटी बनने जा रहा है तो हमारे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और पर्टिकुलरली एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो हिंदी वर्ग है वो मेनली यूपी में ही मेन रहता है। क्यों मेन रहता है यूपी में? तो यूपी में अगर हमारा विकास इधर नोएडा में और इधर यूपी और इलाहाबाद कानपुर वगैरह में होगा, और पर्टिकुलरली इलाहाबाद जहाँ पर संगम है उसका हम लोगों ने अपनी पिक्चर में यूटिलाइज किया बहुत अच्छा तरीके से, तो हम चाहेंगे कि लोग जो हैं इलाहाबाद को एक अच्छे ऐसे जगह के रूप में माने कि यहाँ पर अच्छी अच्छी फिल्मों की शूटिंग प्रयागराज में हो, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में प्रयागराज में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में शूट होंगी और ऐसी हम लोगों की भी प्लानिंग है कि आगे हम लोग शूट करें। सर, आशा करते हैं कि आपका ये सपना पूरा होगा और इससे प्रयागराज का एक अपनी अलग पहचान इस क्षेत्र में भी बनेगी। और वैसे भी जो हमारे फिल्म जगत के सुपरस्टार, मेगा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, वो भी प्रयागराज से हैं, तो इसलिए प्रयागराज का तो अपना एक बहुत बड़ा स्थान है ही। सर, हमारी जानकारी में आप बचपन से थिएटर से जुड़े हुए हैं और आपके बचपन के दोस्तों में से कुछ लोगों ने बॉलीवुड में एक विशेष पहचान बनाई हुई है, जिनमें आदित्य श्रीवास्तव जी, जो सीआईडी में बड़ा एक चर्चित नाम है, दूसरे दीपराज राणा। तो ये इसके अलावा भी कोई नाम ऐसे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप बचपन से अब तक के सफर के बारे में कुछ अपने बारे में बतलाएं। देखिए अनुवेशी साहब, मैं बचपन से ही फिल्मों में या थिएटर में कुछ करना चाहता था और कुछ जगह नहीं मिल रही थी। मैं कैसे अपने इस कलात्मक क्षेत्र या रचनात्मक क्षेत्र की शुरुआत करूं, मैं लगा रहता था, प्रयास करता रहता था। और मैं धीरे धीरे संपर्क में आया थिएटर के लोगों से और हमने एक धीरे थोड़ा थिएटर करने के बाद हमने एक ग्रुप बनाया समयांतर के नाम से, और हम लोग उसमें लगातार काम करने लग गए। उसी समयांतर से ही दीपराज राणा और आपके आदित्य श्रीवास्तव सब हम लोग साथ में ही थिएटर करते थे। और हमने आदित्य श्रीवास्तव ने तो बहुत से प्लेस में लगातार बहुत काम किया। फिर दीपराज वो दिल्ली चला गया, फिर वहाँ से बॉम्बे चला गया। और जहाँ तक हमारा सवाल है, मेरा प्रश्न है, मैं इलाहाबाद में लगा रहा। मेरा एक सपना था कि इलाहाबाद में रह के भी हम लोग काम को कर सकते हैं। थिएटर तो लगातार आज भी मैं करता रहता हूँ और मैं लगा था कि अपने शहर से हम कुछ काम करें, और इसी कड़ी में हमने ये फिल्म बनाई। और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि आगे भी हम लोग इस तरह की फिल्म बनाते रहें। और जहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी मुझे जब भी समय मिलता है, मेरे पास वक्त होता है अपने अदर कार्यों के अलावा, तो मैं अपने थिएटर में इन्वॉल्व हो जाता हूँ और शाम के वक्त में थिएटर में चला जाता हूँ। मेरा ग्रुप आज भी काम कर रहा है और लगातार काम करता रहता है। तो और आने वाले लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोग जो बच्चे हैं दिशा भ्रमित न होके पहले एक्टिंग को करना सीखें, कैरेक्टर के अंदर जाना सीखें। ये आपको थिएटर से बहुत अधिक अच्छा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ये कि सारे कलाकार जो कलाकार बनना चाहते हैं उन्हें थिएटर करना चाहिए और फिल्म में डायरेक्ट चकाचौंध में नहीं जाना चाहिए। चकाचौंध में जाने पर केवल निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप एक्टिंग आप अच्छी कर लेते हैं, कैरेक्टर में जा सकते हैं, कैरेक्टर कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अच्छा सब रास्ता फिल्मों में बना सकते हैं, थिएटर बना सकते हैं। जहाँ तक थिएटर की बात है, आज तो थिएटर में बहुत पैसा मिल रहा है। अगर आप प्रोफेशनल थिएटर करेंगे तो बहुत पैसा इसके अंदर भी है। और मैं अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये अपने आने वाले जो हमारे कलाकार बनने वाले बच्चे हैं, मैं चाहूँगा कि वो लोग भी थिएटर करें या एक किसी से एक प्रशिक्षण जरूर ले लें, ताकि आपको कैमरे के बारे में या थिएटर में कैरेक्टर को कैसे किया जाता है इसके बारे में आप सीख सकें। ये मैं चाहता हूँ। सर, आपकी एक फिल्म अभी रिलीज हुई है, चाहत, तो हम चाहेंगे कुछ चाहत के बारे में भी अपने कुछ बताएं। हाँ, अभी एक हमारी फिल्म चाहत, मेरी चाहत रिलीज हुई है और
अभी उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, पिक्चर भी 10-12 दिन में रिलीज हो जाएगी। ये भी एक मैसेज देने वाली फिल्म है। हमने प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमने बेटी अपनाओ का भी इसमें स्थान दिया हुआ है। ये फिल्म भी काफ़ी मनोरंजक है और काफ़ी अच्छी फिल्म है। छोटी फिल्म है, 1 घंटे 5 मिनट की फिल्म है, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है। हम चाहेंगे कि लोग इसे देखें। अभी तो इसका ट्रेलर चल रहा है और एंगल म्यूजिक से पिक्चर रिलीज होगी और एंगल म्यूजिक में ही इसका ट्रेलर चल रहा है। हम चाहेंगे कि सारे लोग उसको इसके लिंक पर जाके जो देखें इसको पिक्चर को, और मुझे उम्मीद है कि सबको पिक्चर अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत ही सुंदर ढंग से जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि आपकी जानकारी से जो नई युवा पीढ़ी है वो बहुत कुछ सीखेगी और आई फिल्मों के प्रति एक नजरिया भी समाज का देखने का एक बदलेगा। और हम ये शुभकामनाएं भी करते हैं कि आपका जो सपना है कि समाज को एक सही दिशा देना मनोरंजन के साथ साथ में ये पूरा हो और आप बड़ी बड़ी फिल्में करें और आप इसी प्रकार इसमें सक्रिय रहें। धन्यवाद सर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।